नमस्कार दोस्तों, YSMS क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि एक क्लॉक की हेल्प से हम टाइप्स ऑफ एंगल्स कैसे समझेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं निडल्स। यहाँ पे दो निडल्स हैं हमारे पास। एक निडल हमारी छोटी होती है जिसे हम आवर हैंड कहते हैं और एक हमारी बिग निडल होती है जिसे हम मिनट हैंड कहते हैं। तो इन दोनों की हेल्प से आज हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ एंगल्स स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर दोनों निडल्स आपकी एक दूसरे के ऊपर हैं, तो यहाँ पर जब एक दूसरे के ऊपर होती हैं और एक ही डायरेक्शन में होती हैं तो जो एंगल होता है वो आपका 0 डिग्री होता है। अब आपका यहाँ से मिनट हैंड आगे चली जाती है। मान के चलिए आवर हैंड आपकी 12 पर है यहाँ पर, और जो मिनट हैंड है वो आपकी 1 पर चली जाती है। तो अब देखते हैं कि यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनेगा। तो इस केस में आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले देखेंगे कि ये टोटल जो आपका होता है एक कंप्लीट एंगल होता है। कंप्लीट एंगल 360 डिग्री का होता है। अब इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पार्ट्स हैं। यानी कि जो दो पार्ट्स हैं उनके बीच का एंगल कितना आएगा, तो उसके लिए आप क्या करेंगे 360 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो आपका 30 डिग्री का एंगल आ जाएगा किन्हीं भी दो नंबर्स के बीच। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का एंगल हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं कि ये अगर सुई आपकी यहाँ पे 12 पर रहे और ये आपकी 2 पर आ जाए तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस में आपका यहाँ पर देखें तो इनके दोनों के बीच कितने का एंगल हो जाएगा आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि 30 और 30। अगर आपसे पूछा जाए कि राइट एंगल कब बनेगा, तो राइट एंगल कब बनेगा जब दोनों के बीच में 3 डिजिट्स का नंबर गैप होता है। तो 1 2 3 यहाँ पे 3 गैप्स हैं, तो ये जो इनके बीच का एंगल होगा वो आपका 90 डिग्री हो जाएगा। इसी तरीके से आपसे एक्यूट एंगल पूछा जाए तो 90 से कम एक्यूट हो जाएगा। तो इससे पहले जितने भी एंगल्स होंगे सभी क्या हो जाएंगे आपके एक्यूट एंगल। लेकिन जब यहाँ पे राइट एंगल है तो राइट एंगल से ऑब्ट्यूज कैसे बनाएंगे, तो ऑब्ट्यूज क्या होता है आपका 180 से कम होना चाहिए। 180 कहाँ पर बनेगा आपका यहाँ पर 6 और 12 के बीच में आपका 180 बनेगा, क्योंकि गैप कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 का गैप है। तो ये आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो 180 से कम जो भी एंगल होगा 90 से ज़्यादा होगा तो वो क्या होंगे, आप सारे एंगल्स आपके ऑब्ट्यूज एंगल हो जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है आपका मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360। तो अगर ये निडल आपकी घूम करके यहाँ आ जाएगी द्वारा से सुई, तो आपका बन जाएगा एक कंप्लीट एंगल। लेकिन उससे पहले जितने भी एंगल्स होंगे ये सब आपके क्या होंगे रिफ्लेक्स एंगल होंगे। कहीं भी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं तो वो रिफ्लेक्स एंगल होगा। अब यहाँ पर अगर देखें आप, अगर इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखते हैं तो यहाँ पर देखें कितना एंगल हो जाएगा आपका 270। लेकिन जब एंटी क्लॉक आप इसे देखेंगे तो एंटी क्लॉक कितना रह जाएगा, ये 90 डिग्री रह जाएगा। तो ये एंगल्स यहाँ से अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं हम, तो ये आपका सारे ऑब्ट्यूज एंगल नहीं, अब क्या है रिफ्लेक्स एंगल हैं सभी के सभी। क्योंकि ऑब्ट्यूज क्या होता है वो 180 से कम होता है और रिफ्लेक्स क्या होगा 180 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर ये एंगल सभी रिफ्लेक्स में हैं। अब ये दोनों रेडियस एक दूसरे के ऊपर द्वारा से आ जाती है और हमने इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कराया है, कंप्लीट राउंड लिया है यहाँ पर, तो ये आपका 360 डिग्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्लॉक की हेल्प से आप क्या कर सकते हैं टाइप्स ऑफ एंगल कर सकते हैं। ये आपका 0 डिग्री है, 0 डिग्री से 90 कैसे बनाएंगे, तो कहीं भी 90 हो सकता है, जहाँ भी यहाँ से अब यहाँ भी आपका 90 होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप कितना है आपका 1 2 3 का गैप है। अगर यहाँ से 1 से 180 आपको बनाना है तो 6 काउंट कर लीजिए। आप 6 काउंट करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 2 3 4 5 6। तो 1 और 7 के बीच में क्या हो जाएगा आपका 180। अब यहाँ से रिफ्लेक्स अगर देखें तो यहाँ से आगे जितने भी एंगल्स होंगे रिफ्लेक्स होंगे। अगर 2 से देखें तो 2 से 180 कहाँ पर जाएगा आपका 8 पर जाएगा। अगर 3 से देखें 180 तो 9 पर जाएगा आपका। अगर 6 पर देखें 2 3 और 6 पर देखें तो कितने का एंगल बनेगा आपका, अभी 90 डिग्री का एंगल आपका बनेगा। तो इस तरीके से टाइप्स ऑफ एंगल्स हम यहाँ पे समझ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लॉक। ये एक वर्किंग प्रोजेक्ट है जिसकी हेल्प से आप एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, इसमें कार्डबोर्ड लेना है, कार्डबोर्ड पर आप डिफरेंट कलर्स के वहाँ पर नंबर्स और एडजस्ट कर सकते हैं, और उसके लिए यहाँ पर डॉट बनाने के लिए आप अलग अलग कलर के भी यूज़ कर सकते हैं या सेम कलर के भी कर सकते हैं। और ये अंदर हमने इसलिए इसको अलग दिखाया है क्योंकि ये आपका पार्टीशन अलग होता है। तो ये आपका
यहाँ पर हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।